मैं जगमोहन सिंह हूँ। मैं पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से एज प्रोफेसर एंड हेड कंप्यूटर साइंस रिटायर हुआ हूँ। और मेरे माता जी बीबी अमर कौर शहीद भगत सिंह से 3 साल छोटे उनकी बहन थे। इस रिश्ते में वो मेरे मामा जी तब थे। और मेरे माता जी का एक प्रेरणा थी कि मैं उनके बारे में जानूं, तभी रिश्तेदारी जो है बनती है। तो उससे एक जीवन का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें मैंने उनके बारे में, उनके साथियों के बारे में, और फिर वो पूरी आज़ादी की मूवमेंट जो है उसके बारे में सभी इंटरव्यूज़ भी किए और वो डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे किए, जिससे पहली दफ़ा हम 1984 में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एक जगह पर किताब में छापा। पहले वो पंजाबी में छपी, फिर हिंदी में छपी, और फिर उसको जो उनके इंग्लिश पे मतलब आर्टिकल्स हैं उनको एक वेबसाइट पे shahidbhagatSingh.org में डाला गया। भगत सिंह का जन्म 105 का गुगेरा ब्रांच जड़ावाला तहसील डिस्ट्रिक्ट लालपुर जो आज कल फैज़लाबाद है उसमें हुआ, और वहीं पर उनके पहले जीवन का जो स्कूलिंग भी है वो भी उसी गांव में हुई। उनके दादाजी शाह हरजन सिंह मतलब गांव में उन्होंने बहुत से ऐसे साझे काम किए, जैसे धर्मशाला बनाना मतलब और लोगों को इकट्ठे मिलने का। और साथ ही जो एक बात भगत सिंह को बहुत ट्रेनिंग का पार्ट बनी कि उनके जो कज़न ब्रदर थे, जो क्योंकि शाहजन सिंह के एक भाई सरसुजन सिंह थे, जिनका परिवार सरकारी नौकरी में जाने की वजह से वो सरकार परस्त हो गए थे, और लेकिन उनके बिहेवियर में भी लोगों पे मतलब उनकी पैसे ना देना, काम फ्री में कराना, ऐसी टेंडेंसियाँ थी। तो शाह हरजन सिंह अपने भतीजे को उसके लिए सज़ा भी दिया करते थे। तो इसलिए उनका आम लोगों के प्रति प्रेम, और 2 चीज़ें उन्होंने भगत सिंह ने घर में सीखी कि धर्मों से हमें मतलब वो चीज़ सीखनी है जो इंसानियत के लिए काम करने वाली हो, और जात पात जो है ये हमारी मनसूई चीज़ें हैं, मतलब इनको ख़त्म करना चाहिए और हमारे दिमाग में भी वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए गांव में वो हमेशा कहते कि वो जो जूतियाँ बनाने वाला है वो मेरा दोस्त है, वो बर्तन बनाने वाला कुम्हार मेरा दोस्त है। तो वो सब लोग उनको प्यार करते थे, क्योंकि बाबा जी अर्जन सिंह का एक और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि क्योंकि वो लोगों को उनकी मदद करते थे तो लोग उनके लिए काम करने में अपने आप को खुशी महसूस करते थे, लेकिन वो उनसे मतलब उधर नहीं लेते थे, पैसे नहीं लेते थे। तो उसके लिए बाबा जी ने एक रखा हुआ था कि मिट्टी के बर्तन लेके रखे हुए थे, तो उसे कहना के जाते हुए भी लस्सी ले जाना और उस बर्तन में पैसे डाल देने। और वो भगत सिंह ने लोगों के प्रति एक हमदर्दी ही नहीं, उनके प्रति एक अच्छा व्यवहार अपने दादाजी से सीखा, और इसीलिए वो गांव में मतलब उनका एक अपना मतलब पहचान भी बन गई कि लोग उनको खुशी से उठा के घर पहुंचा रहे हैं। तो ये मतलब उस वक़्त का उनका बचपन का बन है। मेरे मदर क्योंकि उनसे 3 साल छोटे थे, बीबी अमर कौर, तो उन्होंने कुछ बचपन की बातें बताई, जैसे ये बात कि वो जलियांवाला बाग गए 12 साल की उम्र में, और वहाँ से मिट्टी खून की भी भीगी हुई मिट्टी लेके आए। तो मतलब मेरे माता जी ने उनसे पूछा कि वो मेरा भाई आ गया, मैंने उनके लिए फल रखे हुए हैं। वो कहते नहीं, मेरा मन आज बहुत उदास है कि विदेशी इतना ज़ालिम हो सकता है कि वो और वो भी सब धर्मों के लोग इकट्ठे हैं, सब जातों के लोग इकट्ठे हैं, और उनको मतलब इतना जुल्म किया गया है। तो ये उनके मन में पहला प्रश्न था कि जो विदेशी है वो सिर्फ लूटता ही नहीं है, वो हमें मतलब इकट्ठे देखने से उसे डर लगता है। तो उन्होंने फिर आगे उससे भी सबक सीखा।
तो वो पूरी उनकी जो जानने की प्रक्रिया है वो इस गांव में पैदा हुई, क्योंकि उनके दादाजी ने इसी गांव में घर में एक लाइब्रेरी से बना रखी थी और वो हमेशा मतलब चर्चा भी चलती रहती थी, जिससे भगत सिंह का पढ़ने में एक रुचि बन गई, चीज़ों को जानने की। और मैं भी ये प्रश्न पे भी देखते रहे कि क्यों भगत सिंह 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग जाते हैं। उसका कारण यही था कि जो सरकार का प्रोपेगेंडा था जलियांवाला बाग के बारे में, वो ये था कि वहाँ तो बलवा हो गया है और सरकार को गोली चलानी पड़ी, 200 लोग मारे गए हैं। लेकिन जो लोग वहाँ से बच के आए वो बता रहे थे कि वहाँ तो बड़े शांति से लोग अमन अमान से बैठे हुए थे, मतलब बातें कर रहे थे, ये चिंता कर रहे थे कि हम हमारे लीडरों को कैसे छुड़ाया जाए, और उन पे न्यासे लोगों पे गोली चलाई गई। तो मैंने कहा कि भगत सिंह ने अपने दादाजी से जो पहला मतलब सबक सीखा था वो ये था कि किसी बात को जिस सुनने से नहीं मारना, उसके बारे में पूरी तफ्तीश करके उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करो। तो ये उनका पढ़ने के लिए कि यहीं पर एक दूसरा ऐसा ही मतलब घटना चक्कर हुआ, जैसे हम ननकाना साहब का साका कहते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान पर महंतों ने 139 सिखों के जथे को शहीद किया था, जलाया था, और वो जो ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे उनके लीडर, उन पे भी बैठे हुए मतलब वो ग्रंथ साहब को पढ़ते हुए उनको बैठे हुए गोली मारी गई थी। तो भगत सिंह के मन में आया कि मतलब ये लोग सिर्फ उसका धन दौलत ही नहीं मन खराब कर रहे या उससे यशी नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को उसका ज्ञान भी नहीं देना चाहते। तो फिर उन्होंने खुद ये जानना चाहा कि ग्रंथ में क्या ज्ञान है। तो वो कुछ देर के बाद मतलब मिले, क्योंकि मेरे मदर यहाँ 105 में चक में रहते थे अपने दादाजी के साथ, और वो शहर में पढ़ते थे लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा है तुम? वो कहते मैं तो अभी जस्ट कुछ सिलेक्टेड रीडिंग है वो कर रही हूँ। वो कहते कि मैं पढ़ा है अपन, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत के पहले एक गुरमत्तर बाल गोविंद को भेजा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह उस वक्त 10.5 साल के थे। और वो मंत्र ये है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही सोए साए। वो कहते इसका मतलब है कि बलवान बनने से ही सब संकट दूर हो सकते हैं, और ये उसी से आपने किसी का और से सहारा नहीं लेना, अपने आप में सहारा बनना है। लोगों ने जुड़ के और बलवान बनने की प्रक्रिया जो उन्होंने बाद में डिकोड की वो यही थी कि मतलब वर्जिश शरीर बलवान हो, बाहुबल तो नहीं लेकिन शरीर का बलवान होना, विचारों का बलवान होना जिसके लिए पढ़ा जाए। और जैसे ही आपके विचार मजबूत है तो फिर इरादा मजबूत होगा और उसके बाद संगठन का मजबूत होगा। उन्होंने उस गुरमंत्र को अपने जीवन में उतार लिया। तभी जब उन्होंने नौजवान भारत सभा 1924 में बनाई तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमने अंग्रेज़ को हराना है या आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें अपनी कमज़ोरियों के खिलाफ लड़ना होगा। और वो कमज़ोरियाँ हैं कि हम धर्म के जुनून में एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, हम जात पात से मतलब समाज में बखराव पैदा करते हैं, हम लिंग भेद करते हैं। और उनका एक जगह था कि लड़के लड़कियां जब तनते ही में आज़ादी में आएंगी तभी हमारी आज़ादी का असल युग शुरू होगा। और चौथी बात, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा विज्ञान का केंद्र भी रहा है और उस पीरियड में जब भगत सिंह वहाँ थे तो विज्ञान की बहुत बातें होती थी। उन्होंने उसको बहुत सादा उन्होंने कहा कि नौजवानों को हर चीज़ का कारण सीखना चाहिए। और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ राज को हम क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसने ना बराबरी पैदा की हुई है। उनका है कि हम जिस अपने राज की बात कर रहे हैं वो 98% लोगों के लिए होगा और 98% लोगों की शमूलियत से होगा। तो ये और उसका एक हल जो है वो वैज्ञानिक तौर पर समाजवाद है, बराबरता का, लेकिन भाईचारे के बगैर बराबरता नहीं होती। तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ सीखी उस हालात में
जो जैसे जैसे हालात उनके साथ सामने हुए तो उन्होंने उससे नतीजा निकाला। ये एक अच्छा प्रश्न है कि उनकी शहादत के बाद परिवार ने कैसे महसूस किया और पूरे लोगों ने कैसे महसूस किया, क्योंकि उनको फांसी की जो तारीख मिथी गई थी वो 24 मार्च 1931 थी, सुबह का दिन होता है, लेकिन उनको फांसी जो है वो शाम को दे दी गई। तो मतलब उसमें भी क्योंकि उस दिन शाम को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमारे नानी जी ने हमें बताया कि वो वहाँ सुन रहे थे, तो लेकिन मतलब जो डिप्टी जेलर थे उन्होंने मतलब आके, क्योंकि उन्होंने बहुत महसूस किया कि अंग्रेज़ों ने गलत किया है, तो उन्होंने आके उनके पिताजी को कान में बता दिया कि फांसी हो गई है। तो अब किशन सिंह जी का जो उनके पिताजी थे वो स्पीच कर रहे थे, तो उनके लोगों ने कहा कि मतलब हमें शांति के साथ रहना है, क्योंकि मतलब किसी भी घबराहट पे या भड़काहट में कुछ नहीं करना। तो हम चलते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ को लेने के लिए मतलब तार देते हैं, तो वो मतलब गए लोग भी उनके साथ जेल की तरफ चले। तो ये शाम 7 बजे के टाइम के बाद की बात है। तो मेरे मदर भी वहीं थे, मतलब ये अभी पीछे जो है उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है, मतलब उनके साथ दाईं तरफ जो है वो उनके भगत सिंह के माता जी की फ़ोटो है, माता विद्यावती जी की। तो वो मतलब सब लोग गए, लेकिन उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो दी नहीं गई, वो जेल के पीछे से चोरी से निकाल के उनको ले जाया गया। और वो डिप्टी जेलर अकबर अकरम जो है उन्होंने बता दिया था, हालांकि बाद में उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ी कि आपने ये बात क्यों कही, लेकिन उन्होंने अपनी हमदर्दी में और प्यार से मतलब ये बात बताना चाहा। तो उसके बाद मेरे मदर जो है वो अपने साथ 5 और लेडीज़ को, एक स्कूल की बस थी उसमें उन्होंने पीछा किया और फिरोजपुर पहुँचे। और जब वो फिरोजपुर पहुँचे सुबह 3 साढ़े 3 बजे का 4 टाइम था, तो उन्होंने आधी जो उनकी लाशें थी वो दरिया में फेंक दी ताकि निशान खत्म किए जाए। लेकिन फिर भी वहाँ पर खून के भीगे हुए मतलब पत्थर थे, मतलब उनकी कुछ हड्डियाँ थी, क्योंकि उनको शायद एक ही चिखा में तीनों को डाला गया और चिखा में डालने के लिए उनको काटा भी गया उनके शरीरों को, इसीलिए खून वहाँ पर था। तो वो लेके वापस आए, जिसको 24 तारीख को फिर 3 अस्थियाँ मतलब अर्थियाँ बनाकर दोबारा रावी के किनारे पे उनको एक पब्लिक सम्मान से दा किया गया। लेकिन ये याद यही थी। और लेकिन भगत सिंह ने अपने माता जी को मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए पर उनको एक बात कही थी कि बेबे, एक तो बात है कि शायद मेरी बॉडीज़ ना दें, लेकिन अगर मिले भी तो तुमने नहीं आना, क्योंकि तुम रो दोगी और अगर तुमने रोया तो लोग तुम्हारे तरफ देखेंगे, मुझे भूल जाएंगे। तो मतलब ये है कि वो मतलब ये असेस भी कर रहे थे कि बॉडीज़ दे भी सकते हैं, लेकिन वो बॉडीज़ नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद भी हमेशा हमारे नानी जी ने यही कहा कि मेरा लड़का अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के बीच में खड़ा ही अच्छा लगता है। तो उन सबको इकट्ठे याद करने का ये उनका संदेश था, तो उन्होंने दिया। और उनकी यादों में तीनों की निशानियाँ उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। उसी में मेरे मदर ने जो एक कमीज़ है भगत सिंह की वो संभाल के रखी हुई थी, जो आपके साथ फ़ोटो उसकी शेयर कर देंगे। तो अब ये लगता है कि ये वो कमीज़ है जो वो पहन के असेंबली में बम फेंकने के लिए गए थे, क्योंकि उसके बाद जब उनको सजा हो गई तो वो उनके पर्सनल कपड़े जो हैं वो पिताजी को दिए गए, तो उसमें से बहन ने उनकी यादगार के तौर पे रख लिया। तो इसलिए बहुत सी कुछ रेयर मतलब उनकी चिट्ठियाँ, ख़ास तौर पर वो अपनी दादाजी को उर्दू में ही चिट्ठी लिखते थे, क्योंकि उर्दू अपने छोटे भाई के नाम भी उनकी आखिरी चिट्ठी जो है सरप्रसाद सिंह के नाम
वो भी उर्दू में है, तो वो आपके साथ हम शेयर कर लें। कि 105 चक में जो उनका घर है, जिसको अब भगत सिंह की हवेली करके बहुत प्यार से सजाया गया है और उनकी यादें भी वहाँ रखी गई हैं, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उतने ही प्यार से उनको संभाल कर रखा हुआ है। मेरे बड़े भाई एक दफ़ा 1952 में मलगांव तक पहुंच गए थे, क्योंकि उस वक़्त एक मैच हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और बॉर्डर में लोग साइकिल पे भी जाते थे, कोई बंदिश नहीं थी जो आज की बंदिश है। लेकिन मैंने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन मैं उस जगह, और वो इच्छा ज़रूर है, क्योंकि मेरा अपना जन्म स्थान भी 206 चक से आने वाला है, और ख़ास तौर पर उस जगह को, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके स्कूल को भी उसी तरह संभाला गया है, क्योंकि भगत सिंह अपने स्कूल के बगैर भगत सिंह नहीं बनता। और उनसे मतलब जो है कभी मुलाकातें तो नहीं हुई, लेकिन आजकल टेलीफोन पे बातचीत तो होती रहती है। और अब और उनके कुछ रिश्तेदार या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे वो बड़े ऑफिसर थे, आए थे, तो उनसे भी वो यादें उस जगह की, और उनके ख़ास तौर पर वो आम का दरख्त जिसके बारे में अब यह, क्योंकि वो एक वहाँ पर उनके दादाजी ने पूरा आम का बाग लगाया था, तो उसमें से एक दरख्त है, तो वो कह रहे थे कि उसका फल जो है इतना स्वादिष्ट होता है, तो वो सारे रिश्तेदारों में बांटते हैं। तो वो भी उनकी हाथ का लगा हुआ वो आम का दरख्त भी महफूज है वहाँ पर। तो मैं उन सब का, और ख़ास तौर पर लालपुर फैज़लाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने इसमें मदद की और उस परिवार ने उसको एक कौमी धरोहर के तौर पे संभाल के रखा, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ जाने की तमन्ना डेफिनेटली है, कोशिश करते रहते हैं, करेंगे मौका मिले। और सबको शुभ कामनाएं।